हाय। तो आज हम करेंगे ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट, ठीक है। सॉरी, ट्रायंगल्स का थर्ड पार्ट। इसमें इसमें हम देखेंगे एंगल्स वगैरह, ठीक है। एंगल्स कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। सो पहला तो है, ठीक है। पहले इंटीरियर एंगल देते हैं। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस है, ठीक है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, ठीक है। तो इन तीनों का एंगल्स का सम जो होता है ना, इंटीरियर एंगल, जो भी अंदर अंदर वाले एंगल, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है। इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, याद रखना इन दोनों, इसमें ऐसे, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि दो एंगल्स दिए होंगे, ठीक है। या तो ये दिया होगा या तो ये, दोनों दो दो एंगल दिए होंगे, तीसरा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे ही एंगल, बाहर वाला एंगल, ठीक है, एंगल ये डी ओ मान लो, एंगल ओ, एंगल आउटसाइड वाला एंगल, ठीक है। तो उसका वो किसके बराबर होता है, वो इंटीरियर एंगल सम होता है। एंगल ओ जो है ना, ये किसके सम के बराबर होगा, ये होगा ऑपोजिट वाले, ठीक है। इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, ये दो जो बचे ना साइड साइड वाले, ऑपोजिट वाले, ठीक है, इन एंगल का सम, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है। ये याद रखना है। इस वाले एंगल का सम इन दोनों का सम के बराबर होता है, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल, सॉरी, जेड है ये, एंगल जेड, ठीक है। बाहर वाले का सम, बाहर वाले एंगल का सम अंदर के बिल्कुल ऑपोजिट वाले दोनों का सम होगा, ठीक है। अगर ये वाला पूछा है तो बाहर वाले, अगर यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है, ठीक है, ये मान लो के है, ठीक है, यहाँ पे वाई है, तो इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इन दोनों का सम होगा, ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट वाले दोनों है ना, तो इन दोनों का सम होगा। एंगल के कितने बराबर होगा, एंगल के इज इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, ठीक है। पहले तो ये दोनों देख लेते हैं, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे जेड है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है। तो इस पर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर, ठीक है। एंगल एक्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आउटर वाला एंगल है, आउटर वाला एंगल कितना है 110 डिग्री। ये किसके सम के बराबर होगा इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा ना। इंटीरियर एंगल के सम, वो भी ऑपोजिट, कौन कौन से हैं, 50 और एक्स है, 50 डिग्री है और एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना आ गया, एक्स आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे निकालना है अगर बाहर वाला एंगल दिया होगा तो। इसका आंसर है 60 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर, सेम, ठीक है। एंगल एक्स ये वाला पूछा हुआ, बाहर वाला एंगल एक्स, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल दिए हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, कितने 50 डिग्री दिया हुआ है, देखो 50 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री बाहर वाले एंगल का सम अंदर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ऑपोजिट वाले जो होते हैं, ठीक है। 50 प्लस 70 डिग्री, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, 50 प्लस 70 120 डिग्री, ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। एक्स आ गया हमारा 120 डिग्री, तो इसका आंसर है 120 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर। इसमें भी ये वाला एंगल एक्स आउटसाइड वाला एंगल है ना, तो एंगल एक्स है, तो एक्स किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल जो ऑपोजिट होंगे, इसको छोड़ के जो दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, ये और ये, तो कितने हैं 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना आ गया एंगल एक्स, एंगल एक्स आ गया हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल एक्स निकालना है, ओके। 110 डिग्री इसका आंसर है, ऐसे निकालना है।
ये बाहर वाले एंगल का सम जो है ना अंदर वाले एंगल का सम के बराबर होता है, वो भी ऑपोजिट वाले दो जो हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेम फाइंड द एंगल एक्स, ये बाहर वाला एंगल है ना एक्स, तो किसके बराबर होगा, अंदर वाले एंगल के सम के बराबर, वो पर ऑपोजिट ही, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के तो दोनों बचे 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया 30 प्लस 40 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री इसका आंसर है, बाहर वाला एंगल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेम फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर, एंगल एक्स ये है, बाहर वाला एंगल है ना, किसके बराबर होगा, अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर जो ऑपोजिट है, इसको छोड़ के दो ऑपोजिट ही हैं, ठीक है, इसके ऑपोजिट यही है, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो एक्स आ गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है, सॉरी हाँ एक्स आ गया हमारा 120 डिग्री, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल एक्स, सेम केस है, इसमें फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर होता है, बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला, तो 115 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो ऑपोजिट है, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो 115 माइनस 50 तो आएगा 65 डिग्री, ठीक है, ओके। 65 डिग्री इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम बाहर वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, 100 डिग्री, किसके बराबर होगा, सम के बराबर दोनों के, ये 70 और एक्स, ठीक है, 70 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, 30 आंसर है, 30 डिग्री। सो नेक्स्ट देखते हैं, जब भी ऐसे ऐसे दिया हो ना, ठीक है, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ऐसा ऐसा साइन दिया होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, इस साइन का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ना, कभी कभी साइन भी दे सकते हैं, तो ये है 90 डिग्री, लिखा नहीं होगा 90 डिग्री पर, ऐसा साइन बना होगा, तो ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला 125 डिग्री, किसके सम के बराबर है, ऑपोजिट वाले जो एंगल है एक्स, और ये एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसे दिया तो 90 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 माइनस 90, ठीक है, 35 डिग्री, एक्स आ गया हमारे पास 35 डिग्री, 35 डिग्री इसका आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल नहीं इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल है, अगर 3 एक्स होते हैं, ये वाई है और ये जेड है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, इसका यूज़ करके हम निकाल लेंगे, ठीक है, इन दो चीज़ें दी होगी, एक नहीं दी होगी, तो इसमें देखना अब क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल एक्स, ये वाला एक्स प्लस दो के एंगल कौन से होते हैं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 110, ये एक्स के बराबर, तो एक्स आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर पूछो तो ऐसे निकालना, ठीक है, 70 डिग्री इसका आंसर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल एक्स, इसमें भी इंटीरियर एंगल ने तीनों, इसका मतलब है 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, तो सम करना एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री
इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सेम ट्रायंगल का, ठीक है। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आ गया हमारे पास 180 माइनस 120, वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू है 60। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब इतना तो देख लिया ना, ठीक है हमने। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, याद रखनी है दोनों, ये दो तो होगी। इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180, ओके। और एक्सटीरियर एंगल का सम होते हैं दोनों के बराबर, ठीक है। सब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हम देखा था जिसमें तीनों साइड बराबर हो, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड बराबर हो, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इनका एंगल होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है कि 3 एंगल्स, अगर सीधे सीधे नहीं पूछ, उसको नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। उसको बताना नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सीधे सीधे पता क्या बोलेगा, द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समझना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे एरिया दे दिया होगा, ए निकालना होगा, साइड निकालनी होगी। इसमें या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछ, कैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है। इसमें बोल सकता है ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे दे दिया है, उसका मतलब भी यही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको नहीं देगा क्वेश्चन में, फिर उसको थोड़ा सा घुमाना, तो ठीक है, ऐसे आएगा। इसको बाद में देखेंगे, अभी क्या देखना है हम, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें एंगल्स होते हैं 60 डिग्री, सारे इक्वल होते हैं। फिर देखा था स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। और फिर एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाली, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, और ये बी है, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, ठीक, 2 साइड्स तो इक्वल आ गई। अब एंगल्स में क्या होता है, ये बेस है ना, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस पर जो 2 एंगल बन रहे होंगे ना, जो इक्वल एंगल, इक्वल साइड नहीं, उस पर जो 2 एंगल बनेंगे ना, वो होते हैं इक्वल। ये भी एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट जो भी एंगल है, ठीक है। या तो याद रखना है, बेस पे है ना, बेस पे 2 लाइन्स हैं, ठीक है। 2 लाइन और सामने सामने इक्वल है ना, जो बच गई वो, उस पर जो एंगल बन रहे हैं 2, ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस की, ठीक है। वही ऊपर लिखा हुआ है कि 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बेस एंगल्स, ये बेस मतलब जो इक्वल साइड नहीं है, ठीक है। कैसे भी हो सकती है ट्रायंगल, ऐसी भी हो सकती है, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो ये वाली बेस होगी, ठीक है। जो इक्वल नहीं होती वो बेस। तो इसके दोनों वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये भी एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक है। द ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, या फिर ऐसे मान सकते हो कि इक्वल साइड के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जो बेस वाले होते हैं, ठीक है। बेस वाले इक्वल साइड वाले को छोड़ के, ठीक है। ये दोनों इक्वल साइड है ना, इसको छोड़ के जो भी है लाइन बची, उस पर 2 एंगल जो भी बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। याद रखना प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो फिर अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस। ये देखो, एक फाइंड द एंगल एक्स इन अ फिगर, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इक्वल है। अगर ऐसे सीधी होते हैं मतलब होता है इक्वल साइड है, ठीक है। ये दोनों, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल साइड है। बची कौन सी है, ये बचा बेस है हमारा। तो ये एंगल एक्स दिया हुआ है एक, तो ये भी कौन सा होगा, एंगल एक्स, ठीक है। और हमें एंगल एक्स आ गया ना, तो हमें क्या करना है अब, प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। 3 एंगल्स है ना, 3 एंगल्स का सम करना, एक्स प्लस 100 डिग्री किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये आता है हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। 2x कितना आ गया,
80 डिग्री। और एक्स कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, ये भी हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, बेस वाले दोनों एंगल, ये बेस के दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला 40 डिग्री इसका आंसर है, इससे निकालना है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पूछ सकता है आराम से। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 13। फाइंड द एंगल एक्स। एंगल एक्स हमें पता करना है इन द फिगर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें बेस कौन सा है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, जो बच गई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी भी देखा कि ये बेस है और बेस के दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल। ये वाला एक्स है तो ये वाला भी कितना होगा एक्स। और इस साइन का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इस साइन का मतलब क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है 90 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देना फिर से, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x आ गया हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2, x आ गया 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री इसका आंसर है। और एक प्रॉपर्टी हो रहे हैं इस वीडियो में करेंगे, वो क्या है कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, उसकी साइड्स हैं ए बी सी। इसमें प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स का सम, ठीक है, मान लो पहले ले लो दो साइड्स ए बी ले लो, ए प्लस बी दोनों बड़ा होता है तीसरी साइड से सी से। अब इन दोनों साइड्स को ले लो, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन तीसरी साइड ए। इन दोनों को ले लो, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। ये ट्रू होना ही चाहिए तभी ट्रायंगल बनता है, अगर ये गलत है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है। किसी भी दो साइड्स का सम, ठीक है, इस साइड का इस साइड का तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, फिर ये लेनी है, फिर ये सम लेना, ठीक है। ये बड़ा ही होना चाहिए, अगर हो गया बड़ा है सम तो ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। वही लिखा हो द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स ले लो, मर्जी आपकी, इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। इसमें 3 बार लेना होता, 3 बार चेक करना होता, ठीक है। बड़ी आ गई तो ट्रायंगल बनेगा। हमें दिया क्या होगा 3, ए बी सी की जगह कुछ दे दिया 5 6 7, ठीक है। तो इनका सम करके हमें पता लगाना है कि ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। सो वही क्वेश्चन इधर कहाँ गया था, वही है, ठीक है। ट्रायंगल की साइड दी हुई हैं 10.2, 5.8 और 4.5, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो दो साइड का सम लेना, पहले कोई भी दो ले, ये दोनों ले लो, ठीक है। 10.2 प्लस 5.8 कितना बनता है 10 5 15 16, ठीक है। 16 तीसरी साइड कौन सी 4.5 ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। पहली तो होगी, पहली तो सेटिस्फाई करती है, 16 4.5 से बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। 5.8 प्लस 4.5 कितना आता है 3, 10.3, ठीक है। ये किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से 10.2 बड़ा ही है। 10.2 10.3 10.2 से बड़ा है, दो चेक हो गई, अब तीसरी वाली चेक करनी है, ठीक है। इन कौन सी बची, ये दोनों बची ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना, 10.2 प्लस 4.5 कितना आता है 7, 14.7। ये किससे बड़ी होनी चाहिए, तीसरी साइड से 5.8 बड़ी है, ठीक है। तो तीनों बड़ी आ गई, ठीक है, तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यस ट्रायंगल बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में देखा कि ट्रायंगल है, ठीक है।
उसके एंगल्स देख के, एक्स वाई जेड 3 एंगल्स हैं तो उनका सम होता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये एक देखी चीज़। दूसरी देखिए, अगर बाहर वाला एंगल बाहर वाला एंगल पूछा, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एंगल एक्स जो है ना वो अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होगा जो ऑपोजिट होंगे, ठीक है, एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है। ये देखा और देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो बेस होगा, जो बच गई बेस, उसके दोनों एंगल जो है ना इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और देखा अगर किसी भी ट्रायंगल में ना 3 साइड्स दी हुई हैं ए बी सी, अगर ट्रायंगल बनाना है तो किसी भी 2 साइड्स का सम जो है ना वो 3 साइड से बड़ा ही होना चाहिए। जैसे ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, सी प्लस बी ग्रेटर देन ए और बी प्लस ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतने था। नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूलाज कर देखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल के। उसमें देखेंगे ट्रायंगल्स के फॉर्मूला में क्या क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रायंगल्स, एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं एरिया, कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, सभी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।